अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम खान वतन यार। प्रोग्राम द डॉक्टर शो में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और नाज़रीन, आपको जैसा ही पता है कि हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स का इंटरव्यू करते हैं और उनके स्पेशलिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में एक डॉक्टर मौजूद है जो कि रेडियोलॉजिस्ट है और उनका नाम है डॉक्टर सोनिया। उनको वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, क्या हाल है? ठीक है? मैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम हमें दिया और आप काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, और आपने हमें टाइम दिया, हमारे नाजरीन को टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन और अपना एक्सपीरियंस, स्पेशली रेडियोलॉजिस्ट का नाम हमने लिया तो नाजरीन जितने भी हैं वो जानना चाहते होंगे कि रेडियोलॉजी के सर्विसेज क्या है, रेडियोलॉजिस्ट होता क्या है, ये स्पेशलिटी, और आप अपने बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में वो भी हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सानिया है और मैंने डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को चूज़ किया है। स्पेशलाइजेशन मेरी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में है। मेरा मोर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस है रेडियोलॉजी। बेसिकली रेडियोलॉजी जो स्पेशलाइजेशन है वो उसमें हम मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोस करते हैं और डॉक्टर्स को उसमें हेल्प होती है। जैसे मुख्तलिफ किस्म के एक्सरेज करते हैं, फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स करते हैं, इसमें सीटी स्कैन होते हैं, MRI होता है और मेमोग्राफी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं जिससे डॉक्टर्स को बहुत सारी हेल्प होती है जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनको डायग्नोस करने में। सही। अच्छा, ये बताइएगा पहले सईद हॉस्पिटल में आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितने अरसे से, और इसके अलावा पहले किस हॉस्पिटल में या किसी स्पेसिफिकली प्राइवेट प्रैक्टिस भी लोग करते हैं, तो कहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा है? बेसिकली मैंने जो अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया था वो होली फैमिली हॉस्पिटल से किया था। फिर उसके बाद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है मैं प्रैक्टिस करती रही हूँ। वहाँ पे कुछ प्राइवेट सेंटर्स को भी मैंने ज्वाइन रखा है। उसके बाद सेंटर हॉस्पिटल में भी मैंने ट्रेनिंग अपनी की है। उसके बाद पिम्स को भी मैंने ज्वाइन रखा है 19 में। तो अभी मैंने 3 साल से सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में एज ए सीनियर वर्क कर रही हूँ और अपनी सर्विसेज जो हैं वो सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ये बताइएगा कि यहाँ पे मोस्टली जो टेस्ट लोग करते हैं तो ज़्यादातर टेस्ट कौन से होते हैं? ज़्यादा लोग कौन से टेस्ट आपके पास रिसीव्ड होते हैं इमरजेंसी के केस में या कोई? बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा न्यूरो सर्जरी देखी जाए तो डॉक्टर रियाजुर रहमान हैं जिनसे वैसे आपकी काफ़ी इंट्रोडक्शन हो चुका हुआ है। और उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज सारी हैं, गायनी की सर्विसेज हैं। वैसे जो बेटर फैसिलिटीज़ के लिए यही होता है कि एक ही बिल्डिंग के नीचे हर एक चीज़ अवेलेबल हो। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल बेसिकली इस पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छा है कि हमें यहाँ पर पेशेंट्स को हर एक सर्विसेज मिल सकती हैं, चाहे वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, चाहे इमरजेंसी सर्जरीज़ हैं, एक्सरेज हैं, फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं, फ्लोरोस्कोपिक है ठीक है, सीटी स्कैन यहाँ पे ख़ास तौर पर 256 स्लाइसेस लगा है। और उसके बाद जो है मेमोग्राफी है, MR जो है यहाँ पर स्पेशल MRI है वेट बेरिंग, जिसमें आप पेशेंट जिस पोजीशन में हो आप उस पोजीशन में उसका MR कर सकते हो। तो ये वाली जो सहूलियात हैं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेटर हैं पेशेंट्स के लिए। अच्छा, ये रेडियोलॉजी आपने कहा कि तमाम तर फैसिलिटेशन सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद है, और जितने भी मतलब लेट सपोज इमरजेंसी की बात करें या कोई जनरली स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, न्यूरोसर्जन जिस तरह आपने जिक्र किया, और भी कई मतलब डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनके लिए टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। फिर आपने मेमोग्राफी का नाम लिया, तो मेमोग्राफी एक्चुअली है क्या और ये किस केस में हमें करने पड़ते हैं? बेसिकली डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी तो बहुत ही वसी तरीन फील्ड है। जितना ज़्यादा इसको स्टडी करें, देखिए एक चीज़ के बारे में जिक्र हुआ था कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ये वही इल्म है कि जिसमें आप रोज़ बरोज़ दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सीखते हैं। इसमें आप अपने आप को रोज़ एक नई टारगेट अचीव्स करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं रोज़ आपको नई देखने को मिलती हैं। तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जैसे कि लाइक मेमोग्राफी है। मेमोग्राफी बेसिकली फ़ीमेल का प्रोसीजर है, ठीक है।
जिन फीमेल्स को मतलब ये हर एक फ़ीमेल को कराना चाहिए जब एज उसकी 35 से अबव हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए पेशेंट्स कराते हैं, और जिन लोगों को कैंसर की शिकायत होती है, बाज़ दफ़ा फ़ीमेल्स को पता भी नहीं होता कि हमें इस तरह की बीमारी है या कुछ ऐसा, तो उन लोगों को ये कराना चाहिए। इसके लिए एज जो आपको पता है वो 35 से ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम हम मेमोग्राफी को प्रेफर नहीं करते। इन क्रिटिकल केसेस में जब तक कोई सीनियर प्रोफेसर हमें एडवाइस नहीं करता कि लाइक अगर पेशेंट को कैंसर है तो किस स्टेज पर है, उस के अकॉर्डिंग हम जो है मेमोग्राफी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस टेस्ट के लिए मेमोग्राफी के लिए तो जो टेस्ट कराते हैं ये सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ये तमाम तर फैसिलिटी मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मेमोग्राफी पे 50% आपको ऑफ भी मिल रहा है। अच्छा। और इससे बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि हर एक फ़ीमेल जो है अबव 35 वो अपना टेस्ट इजीली करा सकती है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये यहाँ पे आप भी मौजूद हैं और भी फीमेल डॉक्टर्स हैं, तो फीमेल डॉक्टर्स का होना कितना ज़रूरी है इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए? देखिए, बेसिकली ये टेस्ट जो है इसमें फ़ीमेल डॉक्टर्स का होना ही जो है बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर फ़ीमेल डॉक्टर्स ही अवेलेबल होती हैं हर टाइम। ठीक है, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। और फ़ीमेल बेसिकली जब भी कोई प्रोसीजर्स कराती हैं तो फ़ीमेल कंफर्टेबल ही उस टाइम अपने आप को फील कराती हैं जब उनके पास एक फ़ीमेल डॉक्टर अवेलेबल हो, और वो अपने सारे मसाइल्स इजीली फ़ीमेल्स के साथ डिस्कस कर सकती हैं। तो ये सबसे बड़ी अच्छी फैसिलिटी है सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कि यहाँ पर हर एक शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ीमेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। सही सही। अच्छा, ये एक और टेस्ट है HSG जो टेस्ट है वो क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या है? उस टेस्ट बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और इसके बारे में लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि HSG का मतलब है हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। ठीक है, ये एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। आजकल आपने देखा होगा हर दूसरी फैमिली में इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं, यानी कि बच्चे ना होना, और बहुत सारी ख़वातीन जो है इससे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से दो चार हैं। डिप्रेशन होती है, बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ में झगड़े हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, कौन सा नहीं। कहीं साल तक लोग, मैंने देखे मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि जिनको 10-10 साल तक मतलब कोई कभी कुछ मेडिसिन, कभी कुछ, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। तो बेसिकली जिन फीमेल्स को इनफर्टिलिटी का इशू है और वो ये जानना चाहती हैं कि हम में कोई मसला है या नहीं है, तो उनको ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है कराना चाहिए। और इस टेस्ट के लिए कुछ स्पेशलिस्ट डेज़ होते हैं जिनमें हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, और ये भी सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। आप जब भी चाहें उसके लिए आप इसके लिए अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, हम फीमेल से डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशली क्वेश्चन भी किए जाते हैं, जैसे कि कुछ डेज़ पूछे जाते हैं पेशेंट से। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस बताई जाती हैं पेशेंट को, और मतलब अगर पेशेंट को कुछ फास्टिंग का बताया जाता है, कुछ और ऐसे जो सवालात होते हैं वो हम ज़रूर करते हैं पेशेंट से। तो अच्छा, पेशेंट को अपॉइंटमेंट लेने से पहले आप क्या हिदायत दें डाइट के हवाले से? थोड़ा सा बताइएगा कि डाइट क्या लेनी। पेशेंट ऐसा होता है कि इस प्रोसीजर्स के लिए बेसिकली बाज़ दफ़ा पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना खा के आ जाते हैं और वॉमिटिंग काज करते हैं। कुछ पेशेंट्स एलर्जिक होते हैं और कुछ पहले से मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो हम उसके लिए पहले पेशेंट्स को फास्टिंग कराते हैं। कुछ नेसेसरी मेडिसिन जो पहले से ले रहे हों, जैसे डायबिटिक मेडिसिन होती हैं, उसकी हम उनकी 24 आवर्स की फास्टिंग कराते हैं। ठीक है, हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन ले रहे होते हैं उनको भी हम जो है वो बंद कराते हैं। और कुछ मेडिसिन जो है उससे पहले हम उनको एडवाइस करते हैं, लाइक पेन किलर्स हैं या कुछ ऐसी, जो ताकि ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट को पेन ना हो। और इसके लिए फास्टिंग भी हम 2 से 3 घंटे की, मैक्सिमम जो फास्टिंग है वो 2 से 3 घंटे की कराते हैं। अच्छा, जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में कितना टाइम लगता है और रिज़ल्ट कब मिलता है? बेसिकली इस टेस्ट में जो है वो 30 to 45 मिनट्स लगते हैं,
और मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा, मैं बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ, लाइक कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और बहुत सारी जगहों पे मैं जाती हूँ इस टेस्ट को परफॉर्म करने। बहुत सारे क्लिनिक्स पे जाती हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत हैवी चार्जेस लोग पे कर रहे होते हैं और लोगों को असल टेस्ट का पता ही नहीं होता, और फिर बहुत ज़्यादा कई जगह पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस टेस्ट में जो है हमें सबसे पहले पेशेंट का वेट सबसे पहले मस्त पता होना चाहिए, और पेशेंट क्या क्या मेडिकेशंस कर रहे हैं, कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट उनको देख रही हैं। ठीक है, और पेशेंट की हिस्ट्री हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग केस करते हैं और टेस्ट में 45 मिनट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट को रिकवरी में शिफ्ट कर देते हैं, और जब तक पेशेंट स्टेबल ना हो हम उसको घर नहीं भेजते। और बाद में भी हम कुछ मेडिसिन ऐसी एडवाइस करते हैं जो पेशेंट को 4 to 5 डेज़ लेनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर वो अपनी जो भी मुतल्लिका डॉक्टर है या गायनेकोलॉजिस्ट है वो उसको चेकअप करवा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया आपके टाइम का, और हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है वो शोज़ पे बुलाएंगे, क्योंकि रेडियोलॉजी जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा वसी फील्ड है। तो हम मुख्तलिफ़ टेस्ट के ऊपर भी बात करेंगे और वो टेस्ट क्यों ज़रूरी है आवाम के लिए। जिस तरह आपने HSG टेस्ट के इम्पोर्टेंस की बात की है कि जितने भी ख़वातीन हैं वो ज़रूर जो है इस प्रोग्राम को देखें और HSG के टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो जानिएगा। इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे, और वो टेस्ट किन किन केसेस में होते हैं, डॉक्टर कैसे रिकमेंड करते हैं, और फिर लैब की सिलेक्शन आपको कैसे करनी है। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ये तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद है, जदीद आलात के इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, जो कि मतलब कुछ जगहों पे ट्रस्ट फैक्टर भी ज़रूरी होता है। टेस्ट तो हो जाता है लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं नहीं ये टेस्ट सही नहीं हुआ, आप ना लेबॉर्ट्री से जाके टेस्ट करवाएं। तो डॉक्टर जो है वो उसको पता होता है कि ये टेस्ट सही जगह से नहीं हुई, ये सही आलात यूज़ नहीं हुए। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल, ये तमाम तर जदीद जो आलात हैं वो यूज़ हुए हैं और इंपोर्ट किए गए हैं बाहर से। तो ये आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। हम अपने अगले एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह ने के बाद।